Hello everyone. In this video, we will try to understand section 88 of CPC 1908 titled as Where Interpleader Suit May Be Instituted. अब इंटरप्लीडर कौन है? इंटरप्लीडर एक ऐसा पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है और वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्ति ने उससे वो चीज मांग ली है जो उसकी है ही नहीं और उसे भी नहीं पता कि वो चीज जो है इनमें से किसकी है। तो वो कोर्ट में सूट फाइल कर देगा कि देखिए मेरे पास ये चीज है और मैं जानता हूं कि ये चीज मेरी नहीं है, लेकिन इसका एक ऑनर मुझे नहीं दिख रहा है, इसके बहुत सारे ऑनर हैं, इसके बहुत सारे व्यक्ति खुद को ऑनर बता रहे हैं, तो मैं किसको ये दूं और अपना दायित्व जो है इसे देकर समाप्त करूं। तो मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए कि इनमें से राइटफुल ऑनर कौन है इस चीज का। दैट इज इंटरप्लीडर सूट। तो ये कह रहा है कि इंटरप्लीडर सूट कहाँ फाइल किया जाएगा। यहाँ पे वेयर मेंशन है, ठीक है, लेकिन प्रोविजन जो है इसमें वो ये मेंशन है कि क्या फाइल किया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। इसको क्लियरिफिकेशन के लिए इसको रीड करते हैं। वेयर टू और मोर पर्सन क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेट या सेम या सम ऑफ मनी या अदर प्रॉपर्टी। तो कोई भी एक से ज्यादा व्यक्ति है और वो एडवर्सली मीन्स एक ऐसे तरीके से जो सही नहीं है, किसी एक चीज के ऊपर ऐसी मांग रख रहा है, चाहे वो डेट से संबंधित हो या किसी पैसे से संबंधित हो या किसी भी प्रॉपर्टी से संबंधित हो। अब वो प्रॉपर्टी चाहे चल हो या अचल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, ठीक है। दूसरे व्यक्ति से वो व्यक्ति जो मानता है, हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन अदर other than for charges or cost, who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant। जिसे पता है कि वो उसका राइटफुल ऑनर नहीं है, उस पे वो दोनों व्यक्ति या दो से अधिक एक से अधिक व्यक्ति जो है वो क्लेम करते हैं कि ये चीज मेरी है। और वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसके पास वो चीज है, वो इस चीज को समझता है कि ये चीज मेरी नहीं है, लेकिन ये जो चीज मेरे पास रखी गई है या मेरे पास है, इसके चार्जेस बनते हैं, वो चार्जेस मैं लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बैग जो है, मेट्रो स्टेशन पे हम लॉकर देखते हैं, तो किसी ने अपना बैग जो है लॉकर में डिपॉजिट कर दिया। अब लॉकर में डिपॉजिट कर दिया तो उसके चार्जेस भी बनेंगे, आवरली उसके चार्जेस बनते हैं। तो अब उस लॉकर का जो ऑनर है उसे ये पता है कि वो बैग जो है वो तो किसी और का है, चार्जेस उसके बन रहे हैं, तो वो चार्जेस जो है उससे वो चार्जेस वो लेगा। उसके अलावा उसे नहीं पता कि बैग किसको देना है, तीन जने आगे खड़े हो गए, तो फिर वो इंटरप्लीडर सूट फाइल कर देगा जिसमें कोर्ट ये पता लगाएगी कि वो बैग एक्चुअली में किसका है। तो उसी चीज की बात कर रहे हैं, हु क्लेम नो इंटरेस्ट। तो उस व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो उस पे शो कर रहा है कि वो चीज मेरी है। देयर इन अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट एंड हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट। तो उसके कुछ चार्जेस या फिर कॉस्ट हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और वो रेडी भी है वो चीज देने के लिए या फिर डिलीवर करने के लिए राइटफुल ऑनर को, राइटफुल क्लेमेंट को, जो मांग रहा है जो उसकी मांग रख रहा है। सच अदर पर्सन में इंस्टीट्यूट अ सूट, वैसा व्यक्ति जिसके पास वो चीज है सूट फाइल कर सकता है, सूट ऑफ इंटरप्लीडर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट्स, उस सभी क्लेमेंट के अगेंस्ट में जो जो उनकी मांग रख रहा है उन सभी के अगेंस्ट में, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन एज टू द पर्सन टू whom द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ, कि जो एक्चुअल ऑनर है उसको दिलवा दिया जाए। और एक टाइप का इंडेमनिटी खुद के लिए, इंडेमनिटी मीन्स रिलीजिंग द बर्डन ऑफ, संभाल के उसको रखने के लिए, तो उसको जो भी बोलेंगे, तो वो एक बर्डन जो है, जो चीज उसके पास है वो लॉफुली हटाना चाहता है उस बर्डन को, तो उससे वो फ्री हो जाएगा। इंडेमनिटी, ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ, कि उसे देकर उसका छुटकारा हो जाएगा। Provided that where any suit is pending in which the rights of all parties can properly be decided, no such suit of interpleader shall be instituted। अब मान लीजिए पहली से केस चल रहा है, पहली से उन्होंने सूट फाइल किया हुआ है, तो इनको सूट फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। डबल डबल सूट हो जाएगा तो उससे क्या फायदा, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, इनका भी टाइम वेस्ट होगा। तो ऑलरेडी अगर उन्होंने इस चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए
सूट फाइल कर रखा है तब तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उसी में पता चल जाएगा, और उसके बाद जब डिसाइड हो जाएगा तब कोर्ट खुद बोल देगी कि ये चीज़ आप इनको दे दीजिए। लेकिन अगर वैसा कोई सूट नहीं चल रहा है और नहीं पता है, क्लैरिफिकेशन नहीं है, तब इंटरप्लीडर सूट जो है वो फाइल किया जा सकता है। दिस वाज सेक्शन 88 ऑफ सीपीसी।